हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ईशानवी एंड मॉमी। आज का वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं अपनी पुरानी सारी उन चीज़ों को याद करने वाली हूँ जो कि इस वीडियो में आप लोगों को दिखेगा। मतलब मेरी सबसे गंदी मेमोरी कह सकते हैं या फिर एक सबसे सीख सीख देने वाली मेमोरी कह सकते हैं। मैं आज आप लोगों के साथ वो शेयर करने वाली हूँ। और ये स्टोरी शेयर करने के पीछे एक रीज़न ये है कि इसके पीछे लोगों ने अपने तरीके से, अपने हिसाब से अलग-अलग स्टोरी बनाई है, जिनके लिए मैंने आज तक कभी नहीं बोला, और जिन लोगों को बोला भी तो कौन मानता है। मतलब जिसको मानना है मानेगा, नहीं मानना है नहीं मानेगा। तो अ, और मैं उन लोगों को जवाब नहीं दे रही हूँ। मैं सिर्फ अपने लिए स्टोरी, मैं अपने लिए बना रही हूँ वो चीज़, क्योंकि ये चीज़ मैं अपने आज तक मेरे घर वालों के सामने भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे वो चीज़ बता रही हूँ चैनल पर। तो ये स्टोरी है 15 अक्टूबर 2016 की, है ना। और पहली बात मैं ये बोलना चाहूँगी, हमारे समाज में जब कोई लड़की या तो जब अ, मर जाती है या फांसी लगा लेती है या ज़हर खा लेती है, तो उसके पीछे एक ही रीज़न नहीं होता है। जो लोगों ने बना के रखा है कि अगर कोई लड़की मर गई है, तो उसका रीज़न यही होगा, उसका बॉयफ्रेंड होगा, उसका ये होगा, इसलिए वो मर गई। तो हर चीज़ का रीज़न यही नहीं होता है। इसीलिए मेरी जो स्टोरी है वो, उसमें बॉयफ्रेंड का कोई काम नहीं, लेकिन मैं जो स्टोरी बता रही हूँ, उससे आप समझेंगे कि लोग अपने-अपने हिसाब से अपनी एक स्टोरी बनाते हैं। और अगर वो इंसान ज़िंदा है, तो वो उसकी साइड ऑफ स्टोरी बता पाता है। अगर वो ज़िंदा नहीं है, तो कुछ भी असम्पशन चलते रहते हैं दुनिया में, और उन्हीं वही सच होता है एक तरीके से। बट आज मैं मेरे साइड का सच बताऊँगी आप लोगों को। तो हुआ ये था, वो दिन बहुत स्पेशल है भी है मेरे लिए, और बहुत बेकार भी है मेरे लिए। उसमें दोनों इमोशंस हैं टोटली। क्योंकि मेरा एक सबसे फ़ेवरेट जो चीज़ थी, सबसे ज़्यादा मेरी फ़ेवरेट हॉबी थी, वो थी गाना गाना। और मैंने स्कूल में गाने गाए हैं काफ़ी टाइम, जब-जब मुझे मौका मिला है। उसके बाद ये पहली बार ऐसा मौका आया था जब मैं अपने स्कूल से हट के कभी गाना गाती, और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं अपना नाम थोड़ा बहुत रोशन कर पाती, अगर कर पाती तो। तो उस दिन जो था हमारे होशंगाबाद का, मतलब नर्मदांचल ज़िले का, वॉइस ऑफ नर्मदांचल कॉम्पिटिशन था। तो मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया था, एंड मैं उसमें 2 गाने गाए, मतलब मैंने उसमें 2 गाने गाए थे, किए थे। और मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी उस दिन के लिए, बहुत ज़्यादा। मुझे मतलब ये तक पता है मैंने क्या पहना था, मैंने क्या खाई थी, हर चीज़। मुझे वो दिन, मतलब मैं कभी नहीं भूल सकती वो दिन। मेरी मम्मा गई थी इटारसी वाले घर, जहाँ पे हमारा घर जो है नया वाला घर बन रहा था। तो मैं थी घर पे, मेरे पापा जी थे, मेरा छोटा वाला भाई था, और बड़े वाले भैया भोपाल में उस समय स्टडी करते थे। तो छोटा वाला भाई गया था स्कूल, और पापा जी गए थे ड्यूटी पहले तो। तो मैं घर पे पहले अकेली थी जब मैं गाना प्रिपेयर कर रही थी। फिर 12 बजे पापा जी लंच में आए। मैंने पापा जी को रोटी बना के दी, मम्मी घर से सब्ज़ी बना के गई थी, गिलकी की सब्ज़ी। मैंने पापा जी के लिए रोटी बनाई, और मैंने उनके लिए खाना दिया, और फिर उसके बाद मैं चली गई ये कॉम्पिटिशन में। मैंने वहाँ पर गाना गाई, 2 गाने गाए, पहले 1 गाना गाई, जजेस ने कहा एक और गाना गाओ, मैंने दूसरा गाना गाया। उन लोगों को बहुत पसंद आया, फिर उन लोगों ने बोल दिया था कि आप चले जाओ, अब आप लोगों को जो भी आपका सिलेक्शन होगा वो आपको कॉल पर बता दिया जाएगा। मैं घर आ गई, और मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरा गाना बहुत अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था। हम लोग घर आ मैं घर आ गई। उसके बाद पापा जी को भी मैंने गाना गा के सुनाई, वो भी बहुत खुश हुए, फिर वो चले गए ड्यूटी वापस, लंच में आए थे जैसे कि बताई मैंने। फिर छोटू आया 2 बजे स्कूल से। वो 2 बजे आया, उसको लेने के लिए मैं ही गई थी स्कूटी से। और उस समय ना स्कूटी मेरी लाइफ़ का एक वैसा पार्ट था कि जिसके बिना मैं घर से पैर नहीं रखती थी बिल्कुल भी। तो मैं अ, मैं उसको लेकर आई, उसको खाना दी, फिर उसके बाद उसको जाना था कोचिंग। वो जाता था कोचिंग इटारसी बस से। कभी-कभी स्कूटी से भी जाता था, पर कभी-कभी बस से जाता था। तो मैं उस दिन घर पे थी, नॉर्मल बैठी थी, पर उसने मुझसे कहा कि रेखा, तुम मुझे छोड़ने के लिए चल बस स्टैंड तक। मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, पर मैंने उसकी बात मान के मैंने कहा चलो ठीक है, छोड़ चलती हूँ। मैं उसको छोड़ने के लिए गई बस स्टैंड पे। तो क्या हो गया था, बस हमें मिलनी चाहिए थी, बस जो है टाइप 1 पे, पर वो हमें वहाँ से मिस हो गई। तो मैंने उसको टाइप 2 में जो है बस मिलवाई। मैंने उसको बस में बिठा ली, और मैंने उस दिन जो पहना था ना, वो मेन रोल है उस चीज़ का, क्योंकि मैंने उस दिन ब्लैक कलर की सलवार, सलवार मतलब कि जो लूज़-लूज़ होती थी ना गर्ल्स की, जो कुर्ती के नीचे पहनते थे वो, और ऊपर मैंने पहना था टी टॉप इस टाइप का, और उसके ऊपर से मैंने पहना था ट्रांसपेरेंट शर्ट पर्पल कलर का। आई रिमेंबर एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग कि क्या-क्या हुआ था। और मैं पहले बता रही हूँ, मैं स्टोरी में कुछ भी झूठ नहीं बोलने वाली हूँ, क्योंकि
अब मैं झूठ बोल के क्या ही करूँगी उस चीज़ के बारे में, जिस चीज़ को 8-9 साल हो चुके हैं। तो जब तक छोटू मेरे पास पीछे बैठा था, तब तक उसके पास थी स्कूटी और घर की चाबी। लेकिन जब वो उसको मैंने बिठाल दिया बस में, तो मैं उससे घर की चाबी लेना भूल गई और मेरा मोबाइल मैं ले ली उससे। बस मैं घर की चाबी लेना उससे भूल गई थी उस टाइम पे। तो क्या हुआ कि मैंने उसको बिठाला बस में और मेरी एक प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पैर छोटे हैं स्कूटी के हिसाब से, मेरी हाइट कम है। तो मैं क्या करती हूँ कभी भी यू टर्न लेने मतलब जो सॉरी यू टर्न कह रही हूँ, जो स्कूटी से हम तुरंत टर्न लेते हैं ना, जैसे यहाँ पे गाड़ी खड़ी है अब यहीं से तुरंत मोड़ना है, मैं वैसा मोड़ नहीं पाती हूँ, मुझसे गाड़ी गिर जाती है जनरली। तो इसलिए मैं वैसा मोड़ने की जगह मैंने अवॉइड करा और मैंने क्या करा, हमारी टाइप 2 जहाँ पे मैंने उसको छोड़ा था, वहाँ से एक लाइन चक्कर लगाया, जो टाइप सी का एक फर्स्ट लाइन थी, वहाँ का एक चक्कर लगाया मैंने, ताकि मैं घर जा सकूँ वापस। तो उसके लिए मैंने वो चक्कर लगाया और चक्कर लगाते समय मुझे एकदम से याद आया कि यार मेरी चाबी जो है घर की वो छोटू के पास रह गई है। तो मैंने क्या किया, जैसे ही चक्कर लगा के वापस उस बस स्टैंड पे आने वाली थी जहाँ से मैंने छोटू को छोड़ा था, जल्दी से मैंने सोचा कि अब मुझे जाना तो इस तरफ था, पर मुझे अब चाबी लेने के लिए इस तरफ जाना था। तो मैंने मोबाइल मेरे हाथ में ही था, मैं हाथ में रख के मोबाइल चला रही थी पहली बार। ऐसे हाथ में मोबाइल रखा मैंने और मोबाइल था मेरे पास सैमसंग का, जो कि सेमी एंड्रॉइड था, मतलब कि जो एंड्रॉइड फुल एंड्रॉइड नहीं था, उसमें नीचे सिर्फ 2 बटन थी और बाकी पूरा स्क्रीन थी। वो था मेरे पास सैमसंग का मोबाइल उस टाइम पे। तो इतना साइज़ में था, ज़्यादा बड़ा छोटा नहीं था, पर वो चौड़ा ज़्यादा था, मतलब कि वो ना एकदम पतला मोबाइल नहीं था कि उसको ईज़िली होल्ड कर सके, थोड़ा चौड़ा था। तो मैं उसको ऐसे पकड़ा था। अब क्या हुआ, मुझे सामने से बस आते दिखी एक दूसरी, मतलब वो तो चली गई जिससे मैंने छोटू को बिठाया, दूसरी एक बस आती दिखी, तो मैंने सोचा कि यार एक बहुत बड़ा गड्ढा भी दिख गया सामने, बहुत बड़ा गड्ढा था टाइप 2 बस स्टैंड पे। तो मैं जल्दी से सोचा कि यार हाथ में रखे रहूँगी तो मुझसे गाड़ी अनबैलेंस हो जाएगी। तो मैंने क्या करा, उस मोबाइल को मेरे यहाँ पर, लाइक मैं आपको उसे बता रही हूँ, मैंने उसको इस तरीके से ऐसे रखा यहाँ पर, सॉरी, इस तरीके से रखा और फिर मैंने दोनों हाथ से गाड़ी चलाई। तो क्या हुआ, जो धचका आया ना, जो गड्ढा आया मतलब, उसमें मैं फिर भी नहीं संभाल पाई, तो मुझे ये डर लगा कि मेरा मोबाइल ना गिर जाए। एक वो है ना कि इंसान नहीं सोचता ना कि मेरी गाड़ी गिरेगी, तो मैंने सोचा मेरा मोबाइल ना गिर जाए, इसलिए मैंने जल्दी से मोबाइल पे फोकस करा, तो गड्ढा भी आया ना, तो मुझे लगा था मेरा मोबाइल गिर जाएगा, तो मैंने जल्दी से मोबाइल को हाथ में रखा और हुआ ऐसे कि बस जो बस आ रही थी, उस बस के रुकने का टाइम था, तो ऑब्वियसली वो जो जैसे रोड पे चल रही थी उससे वो थोड़ा-सा ऐसा टर्न हुई आगे आने के लिए, मतलब रोड के किनारे पे हुई और मैं भी अनबैलेंस हुई। तो मेरा टकराना और बस का टकराना एग्ज़ैक्ट सामने हुआ। मतलब जो बस का ड्राइवर वाला साइड होता है वहाँ पर मैं टकरा गई और मेरा एक्सीडेंट हो गया ये। और मुझे चोट कैसे लगी? मुझे चोट वो लगी, जो हमारी स्कूटी में दोनों साइड पे स्टील की रॉड होती है, बोथ साइड्स पे, है ना? तो वो जो एक साइड की रॉड थी वो उखड़ गई थी और वो उखड़ के सीधे मेरे थाई पे, मतलब मेरे जस्ट नी के ऊपर इतनी ज़्यादा उसने पूरा चीरा लगा दिया। मतलब कि पूरा का पूरा मांस निकल गया था एंड ये इतना लंबा का लंबा पूरा का पूरा चीर लग गया वहाँ पर। मैं बेहोश, मुझे कुछ नहीं पता। ऑब्वियसली मुझे क्या ही पता होगा। मैं बेहोश, मेरी गाड़ी का आगे का हिस्सा पूरा खराब, इवन बस का हिस्सा भी थोड़ा-सा खराब। ना बस वाले की गलती थी, मेरी ही गलती थी, बस वाले की गलती नहीं होगी, मेरी ही गलती थी। और गलती मेन मुझसे ये हो गई कि उस दिन मैंने नीचे सलवार पहनी थी, क्योंकि मैं घर में जनरली सलवार पहन के ही रहती थी। पर वो गलती वही हो गई कि मुझे सलवार उस दिन नहीं पहनना चाहिए था, कि सामान पॉकेट रखने के, मतलब मोबाइल रखने के लिए पॉकेट होना चाहिए था मेरे पास। और मुझे इतना बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया कि मैं गाड़ी मोबाइल डिक्की में रख लूँ, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मैं डिक्की में मोबाइल रखूँ। अब इसके बाद मैं बेहोश हो गई, मुझे वहाँ के मेरे नियर बाय जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल था वहाँ लेकर गए। फिर वहाँ से रेफ़र किया गया होशंगाबाद के नवदा हॉस्पिटल, फिर मैं वहाँ गई। वहाँ पे मेरी सर्जरी हुई पैर की, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा टाँके आए। मेरा पूरा मांस वहाँ का लॉस्ट हो गया था। फिर जैसे-तैसे करके वहाँ पे मांस की रिकवरी की गई है। तो ये थी मेरी स्टोरी एक्सीडेंट की। अब इसके पीछे लोगों ने जो बोला है वो ये बोला है कि वो फ़ोन पे बात कर रही थी इसके लिए उसका एक्सीडेंट हो गया, है ना? और लोगों ने ये भी कहा है कि जब उसका काम इस बस स्टैंड पे यहाँ पे भाई को छोड़ने खत्म हो गया था, तो वो वहाँ राउंड लगाने के लिए क्यों गई थी? तो लोगों ने अपने-अपने हिसाब से स्टोरी बनाई है। पर जो मेरा साइड है वो ये है, बिल्कुल जो सच है। मैं तो आज, अगर मेरा सच कुछ और भी होता तो मैं वो भी बता देती। मुझे कोई उस चीज़ से दिक्कत नहीं है कि लोगों को पता चलेगा कि अरे बाप रे! नहीं, मैं
मैंने जैसे बताया मुझसे मेरे से स्कूटी का राउंड मारते नहीं बनता है, तुरंत वहीं के वहीं, मतलब जो एक होता है ना पैर पे, मेरे पैर छोटे हैं, गाड़ी गिर जाती है, तो मैंने इसलिए पूरा राउंड मारा, और कोई बात थी नहीं। और अगर मुझे याद नहीं आता कि मेरी चाबी रह गई है घर छोटू के पास, तो मैं वो राउंड मतलब मुझे वहाँ पे उस तरफ नहीं जाना पड़ता, फिर मैं आगे से मुड़ जाती, लेकिन मुझे याद आया कि मेरी चाबी छोटू के पास रह गई है, घर की चाबी, मैं उसके बिना कैसे घर जाती। छोटू के पास चाबी थी, वो इटारसी पहुँच गया था, वो कोचिंग में बैठा है, मेरा यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। मुझे जब नर्मदा हॉस्पिटल लेके जा रहे थे होशंगाबाद, तब उससे बीच में मिलने के लिए गए, तो उसको बताया कि रेखा का एक्सीडेंट हो गया, तो वो भी सदमे में कि यार अभी तो ये मुझे छोड़ने के लिए आई थी, अब एक्सीडेंट। और तब जाके मेरे घर वालों को पता चला कि चाबी तो छोटू के पास है, तो उनको यही समझ में आया कि ये इतने भुलक्कड़ कैसे हो गए कि यार चाबी भी इनके पास नहीं है, इनका एक्सीडेंट हो गया, मतलब दुनिया भर की चीजें, है ना। तो मुझे एकदम से क्या याद आया ना, जब मैं होश में आई ना, तो मुझे जस्ट फीलिंग आई कि मेरे साथ पीछे छोटा वाला भाई भी बैठा था, क्योंकि वो तो जिसके साथ एक्सीडेंट होता है उसको कुछ याद भी नहीं रहता है तुरंत, तो धीरे धीरे चीजें याद आती है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो जब मैं होश में आई, मैंने सबसे पहला क्वेश्चन यही किया, मैं बोल भी नहीं पा रही थी, मैंने इशारे से मेरी मम्मी से पूछा कि मम्मा, मतलब मैं उसको छोटे बच्चे की तरह से प्रदर्शित कर रही थी कि छोटा बच्चा कहाँ है। तो मम्मी ने सोचा कि छोटा बच्चा कौन है, तो मम्मी ने बोला कि कौन छोटा बच्चा, तो मैंने फिर बोली इशारा बोल के, मतलब कि छोटू छोटू, फिर मम्मी ने बोली कि वो तो घर पे है, तो मैंने बोली कि घर पे है, तो मुझे यही लगा कि मेरे साथ मेरा पीछे मेरा भाई छोटा वाला भाई बैठा था, और तभी मेरा एक्सीडेंट हुआ है। पर धीरे 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 जब मैंने बातें याद करी, तब मुझे याद आया कि नहीं। और जब मैं उससे मिली भाई 4 दिन बाद, मतलब मेरे भाई ने मेरी इतनी सेवा करी है ना, वो इतना ज्यादा हाइजीनिक है, मतलब इतना ज्यादा हाइजीन से रहता है वो। लेकिन जब मेरा ये ऑपरेशन हुआ था, तो मैं 12 दिन तक, मेरे टाँके नहीं कटे थे, सॉरी 15 दिन तक। तो तब तक मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाती थी, इवन सब कुछ मुझे मेरा छोटा वाला भाई जो है ना, वो ही करवाता था, पलंग पे ही खुद से। क्योंकि मम्मी टाइसल घर जाती थी ज़्यादातर, बनाने घर बन रहा था, तो वहाँ पे जाना पड़ता था मम्मी को। तो मेरी एक्चुअल अगर किसी ने मेरी देखभाल की है, तो मेरे छोटे वाले भाई ने की है। उसके बाद मेरा जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन मेरे बड़े वाले भाई तुरंत आ गए थे मुझे देखने के लिए भोपाल से। मैंने मैंने अपनी साइड की स्टोरी आज तक कभी किसी को नहीं बता पाई, सिवाय मेरे हस्बैंड के, मेरे छोटे वाले भाई के। मैंने अपने पापा-मम्मी तक को आज तक ये वाली बात नहीं बताई है, क्योंकि जनरली पेरेंट्स ये सब बातें नहीं करते हैं। ये एक्सीडेंट मेरी लाइफ का सबसे 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 बड़ा एक्सीडेंट रहा है। मेरे और भी एक्सीडेंट हुए कार वगैरह के भी, लेकिन वो इतने मेजर नहीं हुए जिससे कि मुझे चोट लगे, या फिर कोई ऐसे। पैसे तो मेरे उतने ही लगे हैं गाड़ी वगैरह में तो, लेकिन ये जो एक्सीडेंट था इसने मतलब कि ना बहुत ज़्यादा मतलब लोगों ने ऐसी बातें कही ना कि मुझे उस टाइम पे, तो क्योंकि मुझे खुद नहीं याद आ रहा था कि एक्चुअली क्या हुआ था। तो मैं तो सब में कि हाँ ठीक है, ठीक है। पर फिर भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे उसमें कुछ नहीं कहा कि चलो ठीक है, जो भी था वो भी था। बट एक फिर भी कहते हैं ना कि यार पेरेंट्स के मन में एक बात लग जाती है कि यार हमारी लड़की, अब लोगों ने कहा तो उन्होंने माना, कि कहा कि हमने देखा कि वो ऐसे बात कर रही थी फ़ोन पे, ये कर रही थी, वो कर रही थी। बट मैं नहीं कर रही थी, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी उस टाइम पे फ़ोन पे, कुछ भी नहीं था। कर रही होती तो बता देती, नहीं कर रही थी मैं फ़ोन पे बात। एंड जो ये बात थी, पूरी बात यही थी। और लोगों ने अपने मन से कुछ भी बनाया कि ऐसा-ऐसा था, बट वैसा नहीं था। आज पहली बार मैंने ये स्टोरी अपनी साइड की बताई है। सच्चाई यही थी, जो मैंने आज बताई है। जिसको मानना होगा मानेगा, नहीं मानना होगा नहीं मानेगा। बट मेरे साइड की स्टोरी यही थी। और अब मेरी लाइफ में एक सबसे बड़ा वो ये रहा है कि जब-जब मेरे कुछ भी ऐसे एक्सीडेंट हुए, मेरा छोटा वाला भाई मेरे साथ, मतलब जो कहते हैं ना पार्टनर इन क्राइम, वो मेरे साथ हमेशा रहा है। मेरे कार का एक्सीडेंट हुआ वो मेरे साथ था, स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ वो मेरे साथ था। मतलब मेरी हर एक चीज़ है वो मेरे साथ रहा है, हर एक चीज़ में, अच्छे में, बुरे में, हर एक चीज़ है वो मेरे साथ ज़रूर रहा है। सुनाना चाहूँगी, एक्चुअली मेरी तबीयत भी खराब है थोड़ी-सी, बट अब मेमोरी ताज़ा हो रही है तो थोड़ी-सी और सही। तुझे बिन जाने, बिन पहचाने, तुझे बिन जाने, बिन पहचाने, मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया। जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी, तड़प की आहें भर भर के,
जले मन मेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका यूं ही तरसे। है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।